नमस्कार प्यारे मित्रों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। साथियों, फाइनली इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का रिजल्ट आ रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब बहुत सारे युवा साथियों की दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है, हार्ट बीट बढ़ चुकी है। वो बार बार एक कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ रहे हैं कि सर किस सर्किल का कट ऑफ क्या जाएगा, वो परसेंटेज भी बता रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रत्येक सर्किल का कट ऑफ बता रहा हूं, कैटेगरी वाइज। पिछली वैकेंसी में सबसे लोएस्ट कट ऑफ कितना गया था, सबसे कम परसेंटेज कितनी यहां पर रही थी। बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं बात कर रहा हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से जो भर्ती आई 21,414 पोस्ट पर। साथियों, इसका रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा। कुछ डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि 20, 21, 22 और 23 मार्च। इन डेट्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। संभावना यही जता रहे हैं कि मात्र 2 दिन शेष बचे हुए हैं आपके रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों, इस बार रिजल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इस बार इस वैकेंसी में जल्दी कर रहा है, उससे तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिले। दूसरी बात, वैकेंसीज कम है, तो यह भी हो सकता है कि रिजल्ट आपका इसके कारण भी जल्दी देखने को मिले। तो प्रत्येक सर्किल का कट ऑफ देख लेते हैं फिर कि पिछली भर्ती में सबसे कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन जो हुआ वो कितनी परसेंटेज पर हुआ। तो थोड़ा बोर्ड से हट करके आपको मैं एक पीडीएफ के ऊपर ले जाना चाहूंगा। सभी भाई उस पीडीएफ में एक एक सर्किल का कट ऑफ देखना कैटेगरी वाइज, उसके बाद आप फिर से बोर्ड पर आइए। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर स्टेट वाइज कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ सर्किल का ये कट ऑफ है, और छत्तीसगढ़ में कैटेगरी वाइज आप लोग यहां पर देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रहा है। यहां पर जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व 93, ओबीसी 95, ईडब्ल्यूएस 92, एससी 93, एसटी 91 और पीडब्ल्यूडी 58। छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करते हैं गुजरात सर्किल की। तो गुजरात में यहां पर अनरिजर्व 84, ओबीसी 83 और ईडब्ल्यूएस 80, एससी 82, एसटी 81 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का लोएस्ट कट ऑफ 56% रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर दिल्ली सर्किल की बात करते हैं। तो वैसे तो दोस्तों दिल्ली का कट ऑफ 100% ही रहा है, लेकिन कुछ डिवीजन्स में मैंने देखा है कि इतनी लोएस्ट कट ऑफ रही कि जनरल का 99 पर सिलेक्शन हुआ, ओबीसी का 97 पर हुआ और ईडब्ल्यूएस 99 प्लस, एससी एसटी 98 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अगर 67 रहे तो उसका भी सिलेक्शन दिल्ली सर्किल से हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा सर्किल की बात करते हैं। तो हरियाणा भी रेड सर्किल में ही आता है, क्योंकि हरियाणा में भी कट ऑफ 100% ही रहता है अगर हम सभी डिवीजनों का देखें तो। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है कि अनरिजर्व 99 प्लस, ओबीसी 99, ईडब्ल्यूएस 96, एससी 95, एसटी कैटेगरी 97 और पीडब्ल्यूडी का 93 प्लस पर सिलेक्शन यहां पर हरियाणा से हो चुका था। हिमाचल प्रदेश सर्किल की बात करें साथियों, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य 90, अन्य पिछड़ा वर्ग 92, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस 92, एससी अनुसूचित जाति 87, अनुसूचित जनजाति एसटी 85 और दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूडी 78 कट ऑफ हिमाचल प्रदेश सर्किल्स का रहा था। उसके बाद तमिलनाडु का आप लोग यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में काफी सारे युवाओं ने जाकर के फॉर्म अप्लाई किया है। तो उत्तराखंड की आप लोग यहां पर कट ऑफ आसानी से देख सकते हो कि जनरल की 91, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 91, एससी 86 और एसटी 85, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग 69 कट ऑफ रहा था। नेक्स्ट दोस्तों, बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपके सामने है। अगला है झारखंड। तो झारखंड की बात करें साथियों, तो झारखंड में यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी की 91, ओबीसी 91, ईडब्ल्यूएस 91, एससी 88%, एसटी 83% और यहां पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 84% पर सिलेक्शन हुआ था। ये वेस्ट बंगाल की कट ऑफ है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे युवा साथी फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपने हिंदी सर्किल से हो तो पहले क्या था, नॉर्थ ईस्ट में आपको नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब पिछले वर्षों से ये कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई फॉर्म अप्लाई करता है और वहां से किसी अभ्यर्थी अन्य राज्य से सिलेक्शन ले लेता है तो उसको वहां पर लोकल लैंग्वेज वाला एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये मामला हो चुका है। बाकी दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ अगर देखिए तो अनरिजर्व 78% रहा था, ओबीसी 89% और यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वैसे तो 90 प्लस पर हुआ, लेकिन दोस्तों पिछली बार कुछ डिविजन्स की कट ऑफ अगर देखिए तो 33% भी रही थी। एससी 42, एसटी 32 और पीडब्ल्यूडी 50। अब कुछ विद्यार्थी यहां पर कहेंगे सर 32 पर क्या सिलेक्शन हुआ था? वैसे तो 10th में 33% पर ही पास किया जाता है, लेकिन यहां पर ये 32 पर सिलेक्शन कैसे हुआ? तो वो तो दोस्तों
दोस्तों जब मेरिट लिस्ट आई थी उसमें ये एक स्टूडेंट था जिसका हमने 32 पर सिलेक्शन हुआ देखा। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक की कट ऑफ कुछ इस प्रकार है। कर्नाटक के बाद आप लोग महाराष्ट्र सर्किल की कट ऑफ अगर देखो तो सामान्य की 89, ओबीसी 87, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 78 और एसटी 76, पीडब्ल्यूडी 74। महाराष्ट्र की कट ऑफ लोएस्ट रहती है। ये अदर लैंग्वेज वाले में सर्किल में आता है। उत्तर प्रदेश जहां से इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 3000 और यहां पर 4 पोस्ट थी, तो यहां पर सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के विद्यार्थियों ने भी उत्तर प्रदेश सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है। तो कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। यहां पर जनरल की कट ऑफ 96, पिछली बार ओबीसी की कट ऑफ 95 रही थी सबसे कम, और ईडब्ल्यूएस की 93, एससी 89, एसटी 88 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 79 कट ऑफ रही थी। देखो भाई पंजाब भी एक रेड सर्किल में ही आता है, क्योंकि पंजाब की जो है कट ऑफ भी हाई ही रहती है। यहाँ पर जनरल की इनकमिंग वॉइस, यहाँ पर जनरल की 99 प्लस, ओबीसी 99 प्लस, ईडब्ल्यूएस 98 प्लस, एससी 98 प्लस, एसटी 96 प्लस और पीडब्ल्यूडी 89 प्लस कट ऑफ यहाँ पर रही थी। नेक्स्ट दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से कट ऑफ रही है। मध्य प्रदेश की 93, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग 93, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस 93, एससी 90 और 89 कट ऑफ यहाँ पर मध्य प्रदेश से एसटी की रही है। असम की कट ऑफ भी सबसे कम रहती है, आप लोग देख सकते हो। असम के बाद आंध्र प्रदेश। राजस्थान की कट ऑफ पिछली वैकेंसी में कुछ इस तरीके से गई थी दोस्तों, लेकिन इस बार राजस्थान सर्किल से वैकेंसी ही नहीं थी, तो आप लोग यहां पर कट ऑफ भी देखने के लिए बिल्कुल उत्सुक ना होइएगा। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार में अनरिजर्व 93 कट ऑफ गई थी, ओबीसी 95, ईडब्ल्यूएस 95, एससी 85, एसटी 72 और पीडब्ल्यूडी 74 प्लस कट ऑफ यहां पर रही थी। जम्मू कश्मीर में भी काफी सारे युवा साथी फॉर्म अप्लाई करते हैं, और हाँ जम्मू कश्मीर में भी कट ऑफ मीडियम ही रहता है, जहां अनरिजर्व की 90 गई थी, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 85, एससी 73 और एसटी 74, पीडब्ल्यूडी 68 पर सिलेक्शन हुआ था। ओडिशा की कट ऑफ कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हो, केरल की कुछ इस तरीके से गई थी। तो ये कट ऑफ दोस्तों आपको 23 सर्किल्स की मैंने बताई है। तो आप बार बार यही जानना चाह रहे थे इसकी सर्किल वार कट ऑफ बताइए। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों आपने सर्किल वाइज देख ली, लेकिन जीडीएस की कट ऑफ बनती कैसे है एक बार फिर से आपको बोर्ड पर आना पड़ेगा और जल्दी से बोर्ड पर पूरी जानकारी देखिएगा। प्यारे दोस्तों आपने कट ऑफ देख ली, अब तो संतुष्टि हो गई ना कि कितनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है, पिछली वैकेंसीज का कट ऑफ क्या रहा था। अब साथियों आपको जो ये कट ऑफ दिखाई मैंने सर्किल वाइज, तो मेरे ख्याल से सर्किल वाइज कट ऑफ पर डिपेंड आप ना रहे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका परसेंटेज जो अभी मैंने बताया उससे ज्यादा भी होगा और कम भी होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका सेम वही कट ऑफ रहे। आपको अगर रियलिटी देखना है तो जीडीएस की जो कट ऑफ बनती है, जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है, वो आपका डिवीजन वाइज होती है। एक डिवीजन आपने चॉइस किया, उस डिवीजन के अंदर आपको बीओ वाइज, एसओ वाइज और एचओ वाइज पोस्ट प्रेफरेंस दिया। फिर आपने पोस्ट को चॉइस किया, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, और फिर आपने कैटेगरीज को प्राथमिकता दी। ठीक है, यहां पर एससी एसटी की कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है, पीडब्ल्यूडी की उससे भी कम जाती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी अनरिजर्व की ज्यादा जाती है, इस तरीके से। फिर आपने मेल फीमेल का नाम उसमें डाला था, तो आपकी कट ऑफ इस अनुसार बनती है, न कि सर्किल वाइज बनती है। हाँ, जो मैंने अभी ये कट ऑफ बताई सर्किल वाइज आपको बताई, लेकिन आपको क्या पता है कि वो कट ऑफ किस डिवीजन की है? पता है क्या? नहीं पता होगा। बहुत सारी जगह पर आपको बताया जा रहा है कि देखो बिहार की कट ऑफ कितनी जाएगी, बिहार की अनरिजर्व की कट ऑफ जाएगी 89, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 78। अब प्यारे स्टूडेंट्स आपने देखा कि सभी 23 सर्किल्स का मैंने प्रत्येक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया, लेकिन आप लोगों को पहले ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर जीडीएस की जो भर्ती है इसका कट ऑफ बनता कैसे है एंड मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट आ रही है। आप लोगों को बता दूं कि 20 से और 23 मार्च के बीच यह लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में लगभग आप लोगों को बता दूं कि 22,000 स्टूडेंट्स का नाम आएगा। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। इस बार फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है बड़े ही सावधानी से किया जाएगा, क्योंकि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को यहाँ पर ओनली केवल फॉर्मेलिटीज के लिए किया जाना है। सारा काम फर्स्ट डीबी में ही होगा, और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार जो है एपीआई सेतु के माध्यम से या मैनुअली बोर्ड के पास मार्कशीट को भिजवाया जाएगा और वहीं से वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप सभी से ये है कि अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आए तो आपको अपना 10th की मार्कशीट
आपका कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और आपको केवल 15 दिन का समय मिलेगा। तो बिल्कुल तैयार रहे, कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आ रहा है। अब साथियों यहाँ पर बार बार आप लोग एक ही बात पूछ रहे थे, सर प्रत्येक राज्य का कट ऑफ बताए। मैंने मान लिया जाए यहाँ पर प्रत्येक राज्य का आपको कट ऑफ बता दिया है कि इस राज्य की कट ऑफ ये जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों क्या आपने समझा, कैसे समझा कि यहाँ पर कट ऑफ को कहीं ना कहीं दोस्तों काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते। जैसे कि मान लिया जाए उत्तर प्रदेश ये सब सर्कल है। अब उत्तर प्रदेश से बहुत सारे युवाओं ने फॉर्म अप्लाई किया है और मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जो सामान्य है यानी अनरिजर्व है उसकी 96 गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 80% भी होगी अनरिजर्व वाले, जिनकी 70% भी होगी, और यहाँ पर काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 95 प्लस होगी। तो वो बच्चे सोचेंगे कि सर आपने ये क्या कहा, आपने तो बोला कि उत्तर प्रदेश सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 80 और 70% वाले, और आप कह रहे हो 96 कट ऑफ गया था, तो ऐसा क्यों? साथियों आपको सबसे पहले मेरिट लिस्ट समझना चाहिए। जीडीएस का मेरिट लिस्ट सर्किल वार नहीं जाता है, सबसे पहली बात तो यही क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सर्किल है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन है, तो आप लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किया तो अलग अलग डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया होगा, ये बात सबको पता है ना, किया है ना। अब दोस्तों बहुत सारे डिवीजनों में भी आपका जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग पद होंगे, किसी डिवीजन में कुछ वैकेंसियां होगी, किसी में कुछ वैकेंसी होगी। तो आपकी जो कट ऑफ है साथियों, पहली बार तो डिवीजन वाइज, उसके बाद पोस्ट वाइज बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, उसके बाद यहां पर कैटेगरी वाइज अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू वाइज, और आपकी बीओ और एसओ वाइज कट ऑफ जाती है, और मेल फीमेल को भी यहां पर देखा जाता है। इस अनुसार कट ऑफ बनती है। आप लोग समझने का प्रयास करें। जो भी आपको ये खबरें आ रही है रोज की कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ ये जाएगी, बिहार की ये जाएगी, महाराष्ट्र की ये जाएगी, सब फालतू की ये अफवाहें हैं। हालांकि मैंने आपको सर्किल वार ये कट ऑफ बताया है, लेकिन वही डिविजन्स को लिया है जहां की सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कट ऑफ समझना पड़ेगा। और वैसे भी आपका रिजल्ट जल्द जारी हो रहा है, और इस वीडियो को आप शेयर करें, जल्द से जल्द अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप लोग मुझे बताएं कि आपने किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां आपने फॉर्म अप्लाई किया। और मान लिया जाए उत्तराखंड सर्किल से आपने फॉर्म अप्लाई किया है और उत्तराखंड के किसी डिवीजन से आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उत्तराखंड में ही आपको फर्स्ट डीबी के लिए जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आप किसी अदर सर्किल में अपनी मनपसंद की जगह पर फर्स्ट डीबी नहीं कर पाओगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि काफी टाइम से ये देखा जा रहा है इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब जो है एंगेजमेंट अथॉरिटी बैठेगी और कहीं ना कहीं दोस्तों आपका बड़े ही सावधानी से 10th की मार्कशीट को वेरिफिकेशन के लिए यहां पर लिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, फर्स्ट डीबी पर बिल्कुल निर्भर रहे, क्योंकि फर्स्ट डीबी ही इसमें महत्वपूर्ण है। सेकंड डीबी में ओनली अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, आपका जो है अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह, वो फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी। तो ये कट ऑफ आपको कैसी लगी जरूर बताएं। और बाकी दोस्तों डिवीजन वार कट ऑफ अगर देखना है तो हमने ये पीडीएफ तैयार कर रखी है, उसी का एक पार्ट है जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। इसमें आप लोग देख सकते हो 61 पेज है और वहां पर ये कट ऑफ मैंने बताई है, ठीक है। तो आप इसमें और भी बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं। और ये सर्किल वार मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई है। उसके अलावा आपको डिवीजन वार कट ऑफ जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी एक बार विजिट करना चाहिए। हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको प्रत्येक सर्किल का, प्रत्येक डिवीजन का कैटेगरी वाइज, डिवीजन वाइज आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन में काम आएगा।